जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे वर्मा डिजिटल क्लास में, जिसमें हम आप लोग के लिए लेके आते हैं कंप्यूटर से रिलेटेड ढेर सारी जानकारी जो कि आप लोग के एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, आज का जो हमारा एक्सरसाइज है वह है एक्सरसाइज नंबर 16। जी हाँ, क्वेश्चन बैंक का एक्सरसाइज नंबर जो है यह 16 है। ठीक है, 15 तक ऑलरेडी हमारा कंप्लीट हो चुका है। चलिए, आज का हमारा पहला प्रश्न कह रहा है कि ऐसी प्रणाली जो कंप्यूटर में डाटा का उपयोग उसमें कुछ परिवर्तन करने की अनुमति प्रदान करती है, सिस्टम एक्सेस कंट्रोल कहलाता है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि यदि आप क्रेडेंशियल पर आधारित नेटवर्क पर एक व्यक्ति को अपने नेटवर्क की सुरक्षा को बनाए रखने के लिए अनुमति देते हैं, यह कार्य जो है डैश की प्रक्रिया को दर्शाता है। तो यह कार्य जो है प्रमाणीकरण की प्रक्रिया को दर्शाता है। ठीक है, और यह प्रश्न हमारा IBPS मेंस 2016 में पूछा गया है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि लॉग इन नेम तथा पासवर्ड के सत्यापन की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो लॉग इन नेम तथा पासवर्ड के सत्यापन की क्रिया जो है वह ऑथेंटिकेशन कहलाती है, और यह प्रश्न हमारा IBPS क्लर्क 2014 में पूछा गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि संदेश को उसके अस्तित्व सहित छुपाने की कला क्या कहलाती है। तो संदेश को उसके अस्तित्व सहित छुपाने की कला जो है वह स्टेनोग्राफी कहलाती है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि डैश सुनिश्चित करता है कि सूचना को किसी अवैध व्यक्ति द्वारा इस प्रकार तो बदला नहीं गया कि उसे वैध उपयोगकर्ता भी न पहचान सके। ठीक है, तो एकीकरण सुनिश्चित करता है। ठीक है, हमारा ऑप्शन 4 जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में कौन सा डाटा इनक्रिप्टेड डाटा होता है। तो साइफर टेक्स्ट जो होता है वह इनक्रिप्टेड डाटा होता है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि किसी फाइल को इनक्रिप्शन करने का मुख्य कारण क्या है। तो किसी फाइल को इनक्रिप्शन करने का मुख्य कारण है इसके संचरण को सुरक्षित करना। ठीक है, यानी ऑप्शन 2 जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि कोड को सांकेतिक शब्दों में बदलना कहलाता है। तो कोड को सांकेतिक शब्दों में बदलना इनक्रिप्शन कहलाता है। ठीक है, और यह प्रश्न हमारा IBPS क्लर्क मेंस 2017 में पूछा गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि साइबर आक्रमण के किस स्रोत में प्रोग्राम को डाउनलोड करने से पहले स्कैन करना आवश्यक है। तो साइबर आक्रमण के जो है वह डाउनलोडेबल प्रोग्राम को डाउनलोड करने से पहले स्कैन करना आवश्यक है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि यह शब्द वायरसों, वार्म, ट्रोजन हॉर्स, अटैक एप्लेट तथा अटैक स्क्रिप्ट को वर्णित करता है, यह क्या है। तो यह जो है मालवेयर है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि कंप्यूटर क्या है। तो कंप्यूटर जो है वह एक कंप्यूटर प्रोग्राम है। ठीक है, ऑप्शन 3 जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, और यह प्रश्न हमारा IBPS क्लर्क 2011 में पूछा गया है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि वायरस का विस्तारित रूप क्या है, यानी वायरस का फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो वायरस का फुल फॉर्म होता है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर साइज। ठीक है, ऑप्शन 2 जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि यदि कंप्यूटर अपने आप रिबूट हो जाता है तो प्रायः हो सकता है कि वायरस के कारण। ठीक है, यदि कंप्यूटर अपने आप रिबूट हो रहा है तो यह प्रायः हो सकता है वायरस के कारण। ठीक है, ऑप्शन 1 जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, और यह प्रश्न हमारा SBI क्लर्क 2012 में पूछा गया है। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि आपके कंप्यूटर में वायरस पहुंचने का सर्वाधिक सामान्य तरीका है। तो हमारे कंप्यूटर में वायरस पहुंचने का सर्वाधिक जो सामान्य तरीका है वह है ईमेल खोलने से। ठीक है, ऑप्शन 3 जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, और यह प्रश्न हमारा RBI ग्रेड B 2013 में पूछा गया है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन इंटरनेट तथा ईमेल से संबंधित है। ठीक है, तो वायरस जो है वह इंटरनेट तथा ईमेल से संबंधित है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि वायरस सिग्नेचर का प्रयोग क्यों किया जाता है। तो वायरस सिग्नेचर का प्रयोग वायरस पहुंचाने के लिए किया जाता है। ठीक है,
हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सा वायरस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में फैलता है। ठीक है, तो मैक्रो वायरस जो है वह एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में फैलता है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि एक वायरस जो अनाधिकृत ईमेल उपयोगकर्ता की बड़ी जनसंख्या के अंतर्गत स्वतंत्र रूप से माइग्रेट करता है उसे कहा जाता है, उसे माइक्रो वायरस कहा जाता है। ठीक है, और यह प्रश्न हमारा IBPS RRB PO मेंस 2018 में पूछा गया है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि एंटीवायरस सॉफ्टवेयर द्वारा पता लगाए जाने से बचने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जब भी स्थापित किया जाता है परिवर्तित होता है, तो वह है पॉलीमॉर्फिक वायरस। ठीक है, और SSC CGL 2016 में यह पूछा भी गया है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि पहला कंप्यूटर वायरस कौन सा है, तो पहला कंप्यूटर वायरस जो है वह क्रीपर है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि ARPANET ने किस वायरस का पता लगाया था, तो ARPANET ने क्रीपर वायरस का पता लगाया था। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि यह एक स्वतः नकलीय प्रोग्राम है जो कंप्यूटर को संक्रमित करता है, वह अनडॉक्यूमेंटो या एग्जीक्यूटेबल कोड में अपनी कॉपियों को डालकर फैलाता है। ठीक है, तो वह है वार्म। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि मैरिस निम्न में से किसका उदाहरण है, तो मैरिस जो है वह निम्न में से वार्म का उदाहरण है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर सेल्फ रेप्लिकेटिंग सॉफ्टवेयर है जो फाइल और सिस्टम को क्षति पहुंचाता है, तो वह है वार्म। ठीक है, और यह प्रश्न हमारा IBPS क्लर्क मेंस 2017 में पूछा गया है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि एक कंप्यूटर वायरस सामान्यतः स्वयं को अन्य कंप्यूटर प्रोग्राम से जोड़ लेता है, तो वह ट्रोजन हॉर्स। ठीक है, और यह प्रश्न हमारा IBPS PO 2015 में पूछा गया है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि वायरस ट्रोजन हॉर्स तथा वार्म हैं, तो क्या है ये सभी, तो कंप्यूटर सिस्टम को नुकसान पहुंचाने में सक्षम होते हैं। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि यह एक प्रकार का प्रोग्राम है जो GI इमेज के अंतर्गत उपस्थित पड़ा होता है, तो कहाँ, ठीक है, स्पाईवेयर एप्लीकेशन में। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि उपयोगकर्ता होने का बहाना करके उपयोगकर्ता प्रणाली या जानकारी तक अनाधिकृत एक्सेस प्राप्त करने का प्रयास करना कहलाता है, तो वह स्पूफिंग कहलाता है। ठीक है, और यह प्रश्न हमारा IBPS RRB PO मेंस 2018 में पूछा गया है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि डेनियल ऑफ सर्विस अटैक का परिणाम भी हो सकता है, तो डेनियल ऑफ सर्विस अटैक का परिणाम हो सकता है हैकिंग। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि एक व्यक्ति जो अपने ज्ञान का प्रयोग दूसरे व्यक्तियों के कंप्यूटरों से अवैध तरीके से जानकारी को प्राप्त करने या उसे नष्ट करने के लिए करता है, क्या कहलाता है, तो वह जो है हैकर कहलाता है। और यह प्रश्न हमारा इलाहाबाद बैंक PO 2011 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि जब हैकर आपके फ़ोन या ईमेल पर संपर्क करके आपका पासवर्ड अधिग्रहण करने की कोशिश करता है, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो इस प्रक्रिया को हम लोग फिशिंग बोलते हैं। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि ईमेल को भेजने या वेब पेज को बनाने का तरीका जिसका निर्माण किसी व्यक्ति के ऑनलाइन बैंक, क्रेडिट कार्ड या अन्य लॉगिन जानकारी एकत्र करने के लिए किया जाता है, उसे हम लोग फिशिंग कहते हैं। ठीक है, और यह प्रश्न हमारा IBPS क्लर्क मेंस 2017 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सी एक आपराधिक गतिविधि है जिसमें संवेदनशील जानकारियों जैसे पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड व डेबिट कार्ड इत्यादि छद्मवेश के द्वारा एक विश्वसनीय व्यक्ति या व्यापारिक बनकर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन पर अधिग्रहण करने की कोशिश की जाती है, वह फिशिंग कहलाता है। ठीक है, यानी ऑप्शन 2 जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, और यह प्रश्न हमारा IBPS क्लर्क 2010 में पूछा गया है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि अपनी पहचान को गलत बताकर आपसे गोपनीय जानकारियों को प्राप्त करने के प्रयास क्या कहलाते हैं, तो अपनी जानकारी को गलत बताकर आपसे गोपनीय जानकारियों को प्राप्त करने के प्रयास जो है वह फिशिंग ट्रिक कहलाते हैं। ठीक है, यानी ऑप्शन 1 जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, और यह प्रश्न हमारा IBPS PO 2011 में पूछा गया है। ठीक है,
हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि अनसॉलिटेड ईमेल को क्या कहते हैं। तो अनसॉलिटेड ईमेल को हम लोग जो है स्पैम बोलते हैं, ठीक है। यानी ऑप्शन 5 जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और यह प्रश्न भी हमारा RBI ग्रेड बी 2012 में पूछा गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि घृणित जो है घृणित मैसेजिंग सिस्टम से अनैच्छिक मैसेज भेजने को क्या कहते हैं। तो घृणित मैसेजिंग सिस्टम से अनैच्छिक मैसेज भेजने को जो है स्पैम कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन 2 जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि डैश इलेक्ट्रॉनिक स्पैम का प्रकार है जहां अवांछित संदेश ईमेल द्वारा भेजे जाते हैं। तो स्पैम मेल इलेक्ट्रॉनिक स्पैम का प्रकार है जहां अवांछित संदेश ईमेल द्वारा भेजे जाते हैं, ठीक है। और यह प्रश्न हमारा IBPS RRB PO मेंस 2017 में पूछा गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि जहां वायरस, ठीक है, सस्पेक्टेड फाइलों को रखा जाता है उस फोल्डर को क्या कहते हैं, ठीक है। तो जहां वायरस जो है सस्पेक्टेड फाइलों को रखा जाता है वहां जंक मेल, ठीक है, उस फोल्डर को जो है जंक मेल कहा जाता है, ठीक है। और स्पैम मेल दोनों कहा जाता है, ठीक है। यानी ऑप्शन 3 जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 दोनों, ठीक है। चलिए हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में इसके अतिरिक्त सभी रियल सिक्योरिटी तथा प्राइवेसी खतरों से संबंधित हैं, ठीक है। निम्नलिखित में इसके अतिरिक्त सभी रियल सिक्योरिटी तथा प्राइवेसी खतरों से संबंधित है वह है चोर की पहचान करना, ठीक है। यानी ऑप्शन 4 जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और यह प्रश्न हमारा SBI PO 2011 में पूछा गया है, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि यह एडवर्टाइजमेंट, ठीक है, यह एडवर्टाइजमेंट को स्वतः ही टुकड़ों टुकड़ों पर स्क्रीन पर दिखाता है, एडवेयर कहलाता है, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि डैश एक प्रकार का मालवेयर जिसके द्वारा किसी कंप्यूटर सिस्टम में एडमिनिस्ट्रेटिव स्तर को नियंत्रता प्राप्त की जाती है, रूट किट्स कहलाता है, ठीक है। हमारा अगला जो प्रश्न है वह कह रहा है कि गैर कानूनी प्रतिलिपि और सॉफ्टवेयर का वितरण करना कहलाता है। तो गैर कानूनी प्रतिलिपि और सॉफ्टवेयर का वितरण जो है वह सॉफ्टवेयर पायरेसी कहलाता है, ठीक है। और यह प्रश्न हमारा IBPS RRB PO मेंस 2018 में पूछा गया है, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि ट्रेड माइक्रो एक है। तो ट्रेड माइक्रो क्या है, एक एंटीवायरस प्रोग्राम है, ठीक है। यानी ऑप्शन 2 जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि एक एंटीवायरस है। तो एक एंटीवायरस क्या है, तो एक एंटीवायरस जो है वह एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है। यानी ऑप्शन 3 जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि डिजिटल हस्ताक्षर एक प्रकार से है। तो डिजिटल हस्ताक्षर जो है एक प्रकार से सूचना को इनक्रिप्ट करने का काम करता है, ठीक है। यानी ऑप्शन 3 जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और यह प्रश्न हमारा SBI क्लर्क 2011 में पूछा गया है, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि फायरवॉल क्या है। तो फायरवॉल जो है वह सिस्टम जो निजी नेटवर्क को अनाधिकृत एक्सेस से रोकता है, फायरवॉल कहलाता है, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि कंप्यूटर हैकर के आक्रमण से अपने आप को बचाने के लिए किसे इंस्टॉल करना चाहिए। तो फायरवॉल को इंस्टॉल करना चाहिए। ऑप्शन 1 जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और यह प्रश्न हमारा RBI ग्रेड बी 2012 में पूछा गया है, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से यह फायरवॉल का प्रमुख कार्य है। तो निम्नलिखित में से जो है फायरवॉल का प्रमुख कार्य है निगरानी करना, ठीक है। यानी ऑप्शन 1 जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और यह प्रश्न हमारा SBI PO 2010 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि एक फायरवॉल जो है संचालित होती है। तो एक फायरवॉल जो है वह संचालित होती है पैकेटों को नेटवर्क से में जांचना तथा नेटवर्क ट्रैफिक को नियंत्रित फिल्टरिंग करवाना, ठीक है। यानी ऑप्शन 3 जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और यह प्रश्न भी हमारा SBI क्लर्क 2010 में पूछा गया है, ठीक है।
हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि फायरवॉल का प्रयोग होता है, तो फायरवॉल का प्रयोग जो है अनाधिकृत पहुंच को रोकने के लिए किया जाता है। ठीक है, फायरवॉल का प्रयोग जो है अनाधिकृत पहुंच को रोकने के लिए होता है। और यह प्रश्न हमारा IBPS RRB PO मेंस 2018 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन संख्याओं और अल्फ़ाबेट्स का संयोजन है जो यूजर अकाउंट को एक्सेस करने के लिए यूजर नेम का उपयोग करता है, तो वह है पासवर्ड। ठीक है, यानी ऑप्शन 1 जो है हमारा वो राइट आंसर हो जाएगा। और यह प्रश्न हमारा IBPS क्लर्क मेंस 2017 में पूछा गया है। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि कोडित प्रविष्टियाँ जिनका प्रयोग कंप्यूटर सिस्टम को एक्सेस करने के लिए किया जाता है कहलाता है, तो वह पासवर्ड कहलाता है। ठीक है, यानी ऑप्शन 2 जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और यह प्रश्न हमारा IBPS क्लर्क मेंस 2017 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि इससे थ्रेट के सक्षम दुष्प्रभावों को मापा जाता है, यह क्या है, तो यह जो है नुकसान की डिग्री है। ठीक है, डिग्री ऑफ हार्म है। और ऑप्शन 4 जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और यह प्रश्न हमारा IBPS क्लर्क 2011 में पूछा गया है। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि यह कुछ भी हो सकता है जो कि कंप्यूटर को नुकसान पहुंचा सकता है, यह सामान्य रूप से है, तो यह सामान्य रूप से थ्रेट कहलाता है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से फाइल एक्सेस की किस परमिशन में उपयोगकर्ता को फाइल के कंटेंटों को रिमूव या बदलाव करने की अनुमति होती है, तो वह है राइट परमिशन। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि कुछ विशिष्ट एप्लीकेशन जैसे फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल निम्न में से किस में सम्मिलित होता है, तो वह जो है एप्लीकेशन गेटवे में सम्मिलित होता है। ऑप्शन 3 जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि कुछ वायरसों में विलंबित पेलोड होता है, इसे क्या कहते हैं, तो इसे हम लोग बॉम्ब कहते हैं। ठीक है, यानी ऑप्शन 3 जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर मेमोरी में प्रवेश होता है परंतु यह न तो वायरस है और न ही अपने को मेमोरी में कॉपी करता है, वह कहलाता है लॉजिक बॉम्ब। ठीक है, यानी ऑप्शन 2 जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और यह प्रश्न हमारा SBI PO 2011 में पूछा गया है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि वेंडर द्वारा बनाए गए प्रोग्राम मॉडिफिकेशन बदलाव को कहा जाता है, तो उसे हम लोग पैचेज ही बोलते हैं। ठीक है, और यह प्रश्न हमारा इलाहाबाद बैंक PO 2011 में पूछा गया है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि हैकर सामान्यतया वैध उपयोगकर्ता होने का अभिनय करके किसी नेटवर्क में प्रवेश अर्जित करते हैं, इस प्रक्रिया को कहते हैं, तो इस प्रक्रिया को मास्कुवेडिंग कहते हैं। ठीक है, ये हमारा चौथा जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, हमारा अगला जो प्रैक्टिस सेट रहेगा, ठीक है, क्वेश्चन बैंक का, वह रहेगा प्रैक्टिस सेट नंबर 17। ठीक है, देखेंगे उसमें हम लोग जो किस तरह के प्रश्न आप लोग के एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से पूछे जाते हैं और उन सारे प्रश्नों पर हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।